अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जैसा कि हम लोग यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं तो हमारा काम है एंटरटेनमेंट का। आर्ट एंटरटेनमेंट में म्यूज़िक हो गया, आर्ट्स हो गए, कॉमेडी हो गई, ये सब कुछ आता है। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं आर्ट्स की तरफ। तो आज एक बहुत ही अहम शख्सियत है जो मेरी बहुत फ़ेवरेट है, क्योंकि उसका काम इतना मज़ेदार है कि आप देखेंगे तो खुद आप हैरान हो जाएँगे। तो उससे हम आज का अपना ये शुरू करते हैं। उस अहम शख्सियत के बारे में मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊँ? चलें आधे घंटे की बात है, मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा, ये वो शख्सियत है जिसने अपना कान खुद काटा था और इस पे एक मिसाल भी मशहूर है कि कान उन्होंने नहीं कटा, कुत्ता पीछे रह गया। मैं आपको इसका एक छोटा-सा तारुफ करवा देता हूँ। इसने अपनी छोटी-सी उम्र में, ज़्यादा उम्र नहीं पाई थी, 37 साल की उम्र में चल बसे। मरने के बाद ये ज़्यादा मशहूर हुआ। इसकी पेंटिंग्स को लोगों ने इसके मरने के बाद रियलाइज़ करना शुरू कर दिया था कि पेंटिंग्स में वो बनाता क्या है। जैसा कि आखिरी 2 सालों में उसके मरने से पहले लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया था कि यार ये बहुत शानदार पेंटर है, बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। लेकिन जो उसका नाम बना ना, वो उसकी वफ़ात के बाद बना। ये नीदरलैंड का रहने वाला है। ये डच था। इसने पेरिस में अपने हाथों से गया। अपने ही हाथों से इसने जान ली। अपने सीने में इसने खुद को गोली मारी। ये हैं जी विंसेंट वैन गोग। ये ओके। डच, इंग्लिश, जर्मन बहुत सी ज़बानें जानते थे। तो उससे मेरा क्या फायदा। अच्छा, ये ना बहुत डिप्रेशन में रहता था। इससे किसी ने पूछा कि आप डिप्रेशन में क्यों रहते थे? अब ये कहता है कि इसके घर में ना पहले एक बेटा पैदा हुआ था, वो फ़ौत हो गया किसी वजह से। फिर उसके बाद ये पैदा हुआ तो इसकी माँ ने उस पहले बेटे के नाम पे इसका नाम रख दिया। अब इसका नाम भी वही रखा, विंसेंट वैन गोग। नाम थोड़ा-सा मुश्किल है, वो विंसेंट वैन 1 2 3 4 जो भी है, वो आप समझ सकते हैं। अब इसकी माँ इसको देखकर ना रोती रहती थी, पहले बेटे को याद करके। बहुत बार अपने जो माँ-बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चों पर ऐसा डिप्रेशन तारी कर देते हैं। अपने डिप्रेशन के थ्रू वो ये नहीं सोचते कि अपना बच्चा जो है, वो सारी ज़िंदगी इस डिप्रेशन से लड़ता रहेगा। अब माँ ने पहला जो बच्चा फ़ौत हो गया था, उसके नाम पर इसका नाम रख दिया। अब वो इसको देखकर उसको याद करके रोती रहती थी, ये डिप्रेशन में रहता था कि माँ मुझे देख के क्यों रो रही है? और इसको लेके जाती थी पहले वाले की कब्र पे और वहाँ पे कर्तव्य पे ये अपना नाम देखता था, ये और डिप्रेस हो जाता था। ये कहता था मुझे डर लगता है, तो इसको प्रॉपर प्यार नहीं मिल सका। आगे से वो कहता है बुड्ढी दा भी नहीं मिला, मैंने किसी का भी प्यार नहीं मिला। इसको एक लड़की से प्यार हो गया, ये उसके घर गया, उसकी लड़की ने मना कर दिया, उसके बाप के पास गया, उसके तरले किए, मिन्नतें की, मतलब पैरी पै गया। लड़की नहीं मानी। लड़की के बाप के पैर पकड़े, उसकी पग पकड़ी। अब बंदा इससे पूछे, पग थोड़ी पकड़ते हैं, पैर पकड़ता तो वो मान भी जाता। इसने उनको यकीन दिलाने के लिए ना आग के ऊपर अपना हाथ भी इस तरह रख लिया था। फिर इसको दूसरी लड़की से प्यार हुआ, फिर इसको तीसरी लड़की से प्यार हुआ, चौथी लड़की से। रिश्तेदारों में इधर-उधर हर जगह रिश्ता देखता रहा। रिश्तेदारों में भी एक लड़की से, चाचे की बेटी की पता नहीं क्या लगती थी, उससे प्यार हो गया। उसने भी ना कर दी, रिश्ता नहीं मिला इसको। अच्छा, लेकिन एक बात है, ये खुद तो बहुत डिप्रेशन में रहता था, लेकिन लोगों का बहुत ख्याल करता था। लोगों का इतना एहसास करता था कि लोग इसको मसीहा कहते थे। तो एक दौर आया था ना यूरोप में, पेंटिंग्स ने यूरोप को कैसे बदला। अपने एक्सप्रेशंस, अपनी बात इज़हार करने का मौका नहीं था। तो पेंटर्स जो थे ना, बंद कमरों में बैठ के और दूसरी जगहों पे बैठ के वहाँ पे पेंटिंग्स बनाया करते थे। मॉडल बिठा लेते थे या फिर कोई ख़वातीन बिठा लेते थे। सुल्तान की पेंटिंग बना ली, मॉडल की पेंटिंग बना ली। तो इस तरह ये पेंटिंग बनाते थे। फिर जब ये पेंटर्स बाहर निकले ना, वादियाँ, चट्टानें, दरिया, इनकी पेंटिंग्स बनानी शुरू की, तो फिर इन्होंने तनकीद करनी भी शुरू कर दी। अगर कोई आदमी झूठ बोलता है तो उसका नाक लंबा बनाते हैं। इस तरह कार्टून बनते हैं, जो झूठ बोलता है उसका नाक लंबा कर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसका मुँह इतना खोल देते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं। तो इज़हार करने के लिए, एक्सप्रेशन अपने दिखाने के लिए जब ये लोग बाहर निकले, तो ये एक किस्म की बगावत थी उस दौर में। पोर्ट्रेट की बात हुई है तो पोर्ट्रेट मैं अभी आपको इसमें ज़ूम करके दिखाऊँगा। इसमें खुद अपने आईने में खुद को देखता था और पोर्ट्रेट बनाता था। अच्छा, आपको पता है ये अपना पोर्ट्रेट क्यों बनाता था? पूछें आप क्यों? तो ये इतना गरीब था, मॉडल अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए आईने में खुद को देख के अपनी पोर्ट्रेट बनाता था मॉडल के टाइप। एक इसका दोस्त था, उसका नाम था गोगान। ये उससे बहुत प्यार करता था। गोगान को इसके भाई ने भेजा था इसके पास ताकि इसका ख़्याल रखे, इसका दिल रखा जाए। अच्छा, जो भी मैंने आपको पोर्ट्रेट दिखाई है ना, वो उसमें अगर कोई बाबा 95 साल का हो जाए ना,
तो इस तरह का लगता है वैसे। अपनी ज़िंदगी में तो इसने बहुत गुर्बत देखी है, लेकिन उसके बाद इसकी एक पेंटिंग $82 मिलियन की सेल हुई है। कैन यू इमेजिन? वो तो यूनिक है ना, वो तो बहुत प्यारी उसकी पेंटिंग है। मोमा मतलब म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसका मतलब। अच्छा, इसकी जो माँ थी ना, इसकी पेंटिंग जला देती थी और जला के पता नहीं चाह पका लेंदी सी, की कर लेंदी सी, आई डोंट। अच्छा, गोगा और इसकी ना लड़ाई हो गई, किसी बात पे बहस हुई। अब ये पेंटिंग कर रहा था, वो खाना खा रहा था, उसने कहा, "आ जाओ खाना खा लो, मैंने गरम कर लिया है।" अब ये पेंटिंग कर रहा था, इसने कहा, "मैं बाद में खा लूँगा।" उसने सारा खाना खा लिया, तो इसकी जो है ना, इसकी लड़ाई हो गई। तो ये तो थी मज़ाक, वैसे किसी बात पे बहस हुई होगी, तो उनकी लड़ाई हो गई। लड़ाई के बाद वो नाराज़ हो के चला गया स्टेशन की तरफ। तो अब इसे पता चला कि वो स्टेशन की तरफ चला गया, तो इसने इसके हाथ में ब्लेड आया, ब्लेड लेके ना उसके पीछे चला गया उसको मारने के लिए। इसको ना इसके गिल्ड ने मारा। यार, इतने अच्छे दोस्त के पीछे मैं एक ब्लेड लेकर चला गया उसको मारने के लिए। तो एक नज़र उसने ब्लेड की तरफ देखा, एक नज़र इसने इसकी आँखों में सवालिया निशान पैदा कर दिया कि तुम क्या करने आए हो ब्लेड हाथ में लेके? इतना शर्मिंदा हुआ कि इतने सालों की दोस्ती थी, एक ही घर में रहते थे, इकट्ठे रहते थे, ये मैं क्या करने गया? इसने उस ब्लेड से अपना कान काटा। अच्छा, कान काट के उसको लपेट के एक अजनबी खातून के पास लेके चला गया। भी "एला तू रख लै, भी उन्हें की करना तेरे कान।" लड़की किते बेवकूफ निकली, या कुत्ते ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਣਾ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇੱਕ $82 मिलियन ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ है, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਣਾ ਸੀ, सोचो ज़रा। अच्छा, मैं जो अभी स्क्रीन पे इसकी पोर्ट्रेट शो करूँगा, जो लोग नहीं जानते ना, उनके साथ आज हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। ये जो आज मैं आपको पेंटिंग दिखाऊँगा ना, इसमें आप लोगों को हैरान तो करेगा कि यार ये क्या चीज़ है? इतनी आसान सी पेंटिंग है, ये तो कोई बच्चा भी कर ले। अच्छा, इस पेंटिंग पे आप देखें ना, आपको आसमान पे सितारे चमकते हुए नज़र आएँगे। हालाँकि सितारे इतने नहीं चमकते, लेकिन ये चमक रहे हैं। सितारे इतने बड़े नहीं होते जितने बड़े ये पेंटिंग में दिखाए। पेंटिंग में जो कॉर्नर के ऊपर है, वो तो चले हैं चाँद। अब उसके नीचे जो सितारा बनाया गया है ना, वो इसने बहुत बड़ा बनाया है। उस वक़्त इसको नहीं पता था कि सितारे इतने बड़े होते हैं। ये असल में सियारा है। ये नज़दीक में जाए ना, तो आपको पता चलेगा कि वीनस होता था। अब इसने जो पेंटिंग ये सारी पेंट की है ना, इसने अपने ज़हन से की है। इसने कुछ भी देखकर नहीं अख़ज़ किया, कुछ भी नहीं किया, अपने ज़हन से सारी बनाई। जिस वक़्त ये इसने पेंट की है ना, उस वक़्त ये अपनी दिमागी बीमारी की वज़ह से, अपना ज़हनी इसकी जो हालत थी वो ख़राब थी, उसकी वज़ह से एक असाइलम में बंद था। इसके असाइलम में जो खिड़की खुलती थी ना, उसके खिड़की के बाहर एक दरख्तों की लाइन थी और खिड़की थी, और इसको बाहर उसके आसमान था, और इसके अलावा उसको कुछ वहाँ से नज़र नहीं आता। इसको पता था कि इन दरख्तों के ज़ख़ीरे के बिल्कुल पीछे एक गाँव है। ये वहाँ से गुज़रा था, इसको याद था कि वहाँ पर एक गाँव है। और इस पेंटिंग में एक दरख्त है, इसको साइप्रस का दरख्त कहा जाता है। अच्छा, आप हॉरर मूवीज़ देखें ना, तो उसमें साइप्रस के दरख्त बहुत दिखाए जाते हैं, उसमें होते ही यही दरख्त है। वो कहते हैं जी, ये तो चैन भूत ते चुड़ैलां रहिंदियां। इसको पता था कि दरख्तों के ज़ख़ीरे के पीछे एक गाँव है। इसको याद था, इसके ज़हन में था, ये वहाँ से गुज़रा था असाइलम में आने से पहले, तो इसलिए इसको पता था कि वहाँ पर गाँव मौजूद है। अब आपको देखने में अजीब-सी लग रही होगी, ये फ़ोटो तो क्लियर नहीं है, या सितारे तो यूँ-यूँ होते हैं, ये किस तरह बने हुए हैं। ये जो आपको पेंटिंग में लग रहा है ना, ये बड़े थिक पेंट के साथ पेंट हुई हुई है। इसमें सबसे पहली बात, इसमें एक मैसेज है। मैसेज क्या है? इसको जो अपने असाइलम की खिड़की से नज़र आता था, इसने वो नहीं देखा। जो इसका तसव्वुर था, इसने वो देखा। दूसरा, जो इसने गाँव पेंट किया हुआ है ना, उसमें सहरी का वक़्त दिखाया हुआ है। आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। आप घर से बाहर निकलें, ऊपर देखें, सितारे आपको नज़र आएँगे। सितारा तो एक नुक्ता है, वो तो छोटा-सा होता है। अब इसने पेंटिंग में जो बनाया है, सितारे बड़े हैं, घर छोटे हैं। असल में सितारे बड़े होते हैं, घर छोटे ही होते हैं। और तीसरा, इसमें इनकार है कि मैं तुम्हारी हकीकत को नहीं मानता। मैं अगर सितारों को मानता हूँ, सितारों की हकीकत देखूँगा, मैं तुम्हारी हकीकत नहीं देखूँगा। दूसरा, जो इस पोर्ट्रेट में चर्च बना हुआ है, वो नीचे से लेकर ऊपर आसमान तक टच हो रहा है, मतलब वो रिलीजन दिखा रहा है, वो आपको बता रहा है कि इंसान का ज़मीन से आसमान तक ताल्लुक। जो इसमें साइप्रस का दरख्त है, उसमें आप पेंटिंग में कहीं पे भी देखेंगे, इसका ये मतलब होता है या तो सोग या मौत। ये साइप्रस का दरख्त ज़मीन से उग रहा है, जहाँ पर लोग रहते हैं, और आसमान की चोटी तक जा रहा है, जहाँ पर रूहें जाती हैं मरने के बाद। अच्छा, इसमें आपके लिए खुशखबरी है। आपके
इस दुनिया से जाने के बाद ये जो आप लोग देख रहे हैं ना गोल-गोल बने हुए हैं, ये बने हुए हैं टर्बुलेंस। पानी में आप कंकड़ फेंकते हैं ना उसके बुलबुले या इस तरह वो राउंड शेप बनती है उसको कहते हैं टर्बुलेंस। दूसरी सिंपल सी मिसाल ये है कि आप कभी सिगरेट पीते हैं या किसी को देखते हैं, तो उसका जो धुआँ होता है ना उसके ऐसे गोल-गोल से छल्ले बनते हैं। साइंस कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि ये छल्ले किस तरह के बनेंगे, सही है ना? क्या पता कैसे बनेंगे, साइंस को नहीं पता कि टर्बुलेंस कैसे होगी, धुएँ के छल्ले कैसे बनेंगे। साइंस ने जो नेचर के अंदर टर्बुलेंस है, उसको नहीं पता कि वो टर्बुलेंस किस तरह है। पानी में भी होती है टर्बुलेंस, धुएँ में भी होती है, गैसेज़ में भी होती है। तो साइंस ने जब उसको चेक किया तो एक फ़ॉर्मूला सामने आया। तो उस फ़ॉर्मूले को जब इस पेंटिंग पे अप्लाई किया तो पता चला कि उस दौर में ये जो टर्बुलेंस बनाई है, सेम इस फ़ॉर्मूले पे फिट होती है, साइंस के मुताबिक बनाई है। तो इस पेंटिंग में जो टर्बुलेंस दिखाई गई है, स्ट्रोक्स दिखाई गई हैं, वो कुदरत के ऐन मुताबिक दिखाई गई हैं। अच्छा, अगर ये पेंटिंग बिकती है तो कहा ये जाता है कि ये $1.5 अरब से कम नहीं बिकेगी। अच्छा, उस दौर में वीडियोज़ तो होती नहीं थी, तो इन्होंने जो पेंटिंग के अंदर मोशन दिखाना होता था, वो दिखाते थे ब्रश के ज़रिए। अच्छा, ये तो हो गया ना एक मतलब। अब इस पेंटिंग का दूसरा मतलब, अगर ये तस्वीर, अगर ये पोर्ट्रेट शार्प एंड क्लियर हो और आप इसको गौर से देखें, तो आपकी आँखों में आँसू जैसे आ जाते हैं ना, आँसू आके थोड़ा-सा धुंधला-धुंधला दिखाई देता है, उस तरह आपको ये पेंटिंग दिखाई देगी। अच्छा, इसके अब 2 मतलब तो मैंने आपको बता दिए पोर्ट्रेट के, और भी मुख्तलिफ मतलब हो सकते हैं, लेकिन जो मेरी समझ-बूझ में थे वो मैंने आपको बता दिए। तो चलिए, ये था आज का हमारा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको एन्जॉय करेंगे, पसंद करेंगे। कॉमेडी थोड़ी कम थी, लेकिन आर्ट में भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया कीजिए। सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।